सर मैं बुंदेलखंड से हूँ। छतरपुर जिले से, मध्य प्रदेश से। के नामदेव। 28 मई को आवाज आ रही है क्या सर? जी जी जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर। 28 मई को सर मेरे यहाँ पे डिवाइस इंस्टॉल हुई थी। 28 मई चूंकि 2023। नहीं सर, 2024। 2024। जी जी। क्योंकि बहुत सारे इशू थे परिवार में। इसमें सबसे बड़ा इशू ये था कि मेरे पिताजी पैरालाइज हुए थे 80 की उम्र में। जी 80 की उनकी उम्र है। उसकी वजह से सर उनके पूरा ये सिर हिलने लगा था, कंपन होता था, हाथों में कंपन होता था, सिर में कंपन होता था। तो हम लोग अपनी ड्यूटी भी नहीं जा पाते थे, उनको चाय मतलब पानी भी देना पड़ता था। तो अपने हाथ से पिलाना पड़ता था, ये स्थिति आ गई थी। फिर जब कैंगन धीरे धीरे यूज किया तो 5 दिन में सबसे पहले सर उनके घुटने सही हुए। फिर लगभग 1 महीने में ही उनका ये कंपन बंद हुआ, हाथों का, हाथ का हिलना, सिर का हिलना। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि वो स्वयं से नहाने लगे, अपना पानी लेके पीने लगे, भोजन स्वयं से करने लगे। ये धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन आया। फिर उनकी आवाज चली गई थी सर, पैरालिसिस की वजह से उनकी आवाज चली गई थी, बोल नहीं पाते थे वो। जी। फिर उनकी आवाज करीब 20-22 दिन में प्रॉपर वापस आई और सुनाई देना बंद हो गया था। फिर उनको धीरे धीरे सुनाई देने लगा। अब इतना है कि फोन पे बात करते हैं तो वो प्रॉपर अपने रिश्तेदारों की बात सुन सकते हैं। जैसे किसी का भी मेरे रिलेटिव का फोन आता है तो वो आराम से उसको सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। दूसरा सर, मेरी वाइफ को वो चूंकि व्रत रहती है ज्यादा, तो उसका हमेशा बीपी लो रहता था जब भी वो फास्ट रहती थी। तो अब 28 मई के बाद लगभग एक बार भी उसका बीपी लो नहीं हुआ है सर। ये बहुत बड़ा अमेजिंग परिवर्तन हुआ है। और मैं भी सर लीवर पेशेंट हूँ। 2015 से मेरा लीवर डिस्टर्ब है। तो मेरा SGPT टेस्ट हमेशा 173, 170, 143 ऐसे बढ़ा रहता था सर। और वर्तमान में ये अभी सामान्य चल रहा है। और जब भी मैं ड्यूटी से आता था तो बहुत थकावट रहती थी। मतलब सेकंड काम की तो मैं सोच भी नहीं सकता था, करना दूर की बात है। यानी 4 बजे के बाद ये स्थिति आती थी कि घर में अगर आ गया मैं तो फिर निकलना ही मुश्किल रहता था घर से। अगर किसी का कॉल आ गया तो मैं कहता था सर आप ही घर पे आ जाइए, मैं अब तक नहीं आ सकता हूँ। ये स्थिति रहती थी। आज सर ये स्थिति है कि मैं 24 गुणे 7 काम कर रहा हूँ सर, हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ। तो अभी क्या आप बात। जैसे देख रहे होंगे कि मैं निकल आया हूँ काम पे। जी। एक सैंपल लेने जा रहे हैं, यहाँ पे जैन समाज का बहुत बड़ा द्रोणागिरी क्षेत्र है, स्थान है, तो वहाँ पे अभी जा रहे हैं सुबह से। तो ये है कि अब मैं 24 घंटे सर काम करता हूँ, ना कोई थकावट है। और पैरों में जलन बहुत होती थी पहले, कि शाम को डेली मालिश, पैर के जो पंजे होते हैं उनकी मालिश करनी ही करनी पड़ती थी। अब ये पूरी समस्या सर होल फैमिली की सॉर्ट आउट है। और मतलब हम आप लोगों को सर कितना धन्यवाद दें, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा सर। सर कैसे ये उपयोग करते हैं पानी का, थोड़ा सा बताएंगे ताकि हमारे नए जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो नए यूजर हैं उनको कॉन्फिडेंस मिले। जैसे कैसे यूज पिताजी करते हैं? सर पैरालाइज हुए थे तो जी। उनका एक ही काम था कि जितने बार भी वो पानी पीते थे सर, तो बटन दबाया, मेरी मिसेज जो बहुत सेवा भाव रखती हैं, उन्होंने ताजा पानी ही पिलाया पिताजी को जी। कंटिन्यूसली। मतलब अगर दिन में उन्हें 6 बार भी पानी पीना पड़ा, शुरू में आधा गिलास भी पानी पिया तो आधा गिलास भी पानी उन्होंने ताजा पिया, एक्टिव हाइड्रोजन वाला पिया। तो इतना बड़ा परिवर्तन आया कि उनकी सर जो घुटने के नीचे पैर में वेरिकोज वेन का गुच्छा था जी। वो भी डिजॉल्व हो गया सर। आज भी ये है कि वो अब पूरे दिन तो नहीं पीते हैं क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है, लेकिन सुबह शाम वो एक्टिव हाइड्रोजन जरूर पीते हैं पिताजी मेरे। दूसरा सर, मेरे लिए ये है कि मैंने एक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि मेरा टूरिंग जॉब है, कहता हूँ, लेकिन सुबह से मैं 3-4 गिलास एक्टिव हाइड्रोजन पीता था। बाकी अभी भी कार में रखा हुआ है, करीब 10 लीटर पानी लेके ही चलता हूँ सर मैं। तो कंटिन्यू वही पानी में कंज्यूम कर रहा हूँ।
बाहर बाई द वे खत्म हो जाए और 2-3 दिन के लिए गया हूँ तो बात अलग है। बाकी उसकी वजह से ये है कि मेरे जो रूटीन है फिर से वापस आ गया है सर, जो 2003, 4, 5 में मेरा रूटीन था, वो रूटीन अब मैं 2024 में 25 में फॉलो कर पा रहा हूँ सर, पानी की वजह से। और भोजन का ये है कि पेस्टिसाइड रहित भोजन कर रहे हैं, मतलब कोई भी मेरे यहाँ जो भी बनता है वो बिना 11:30 के धोए बनता ही नहीं है। रात में ही मेरी मैडम निकाल के रख लेती हैं पानी, क्योंकि सुबह से भागम भाग रहती है, बच्चों की भी, स्कूल की, मेरी भी, तो नहीं हो पाता है, तो वो रात में ही 11:30 का पानी निकाल के रख लेती हैं। और फिर ये सुबह से कार्यक्रम भोजन प्रसादी का चालू हो जाता है। तो जो भी बनता है, इवन छोटी से छोटी चीज सब उसी में बनती है धुलने के बाद, तो वो यूज कर रहे हैं। और मतलब कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया, जो मशीन की बेसिक क्वालिटी है वही उसी पे चल रहा है सर, उसी से इतना बड़ा चेंजेस आया है सर फैमिली में। क्या बात है सर। क्या बोलना चाहेंगे सर हमारे नए लोगों के लिए, हमारे हर घर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए मशीन? मशीन सर बिल्कुल होनी चाहिए, प्रत्येक घर में होनी चाहिए। और जिन लोगों को अभी सर समझ में नहीं आ रहा है, जी। जी, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो उनको ये है कि तुरंत का खर्चा दिखता है कि यार मशीन इतनी महंगी है। लेकिन सर मेरे पिताजी से पूछिए कि मशीन अगर 10 लाख की हो गई है तो वो कहते हैं बेटा अभी सस्ती है, अभी ले लो। यस। जबकि मेरे पिताजी सर सबसे नेगेटिव थे मशीन को लेकर के, कि इतनी मतलब पानी की मशीन लेके आए हो आप घर पे, ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। लेकिन जब 5 दिन में उनके घुटने सही हुए तब फिर वो पॉजिटिव हुए सर।